ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 2। नैमिषारण्य में विराजमान महान ऋषियों ने पुनः सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपने ज्येष्ठ मास की जो महिमा प्रारंभ में बताई वह अत्यंत अद्भुत और कल्याणकारी है। अब कृपा करके इसका विस्तार से वर्णन करें जिससे हम सभी का कल्याण हो। सूत जी बोले, हे मुनियों, तुम सब अत्यंत भाग्यशाली हो जो इस पवित्र महात्म्य को सुनने की इच्छा रखते हो। अब मैं तुम्हें वही दिव्य संवाद सुनाता हूँ जो भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था। सूत जी आगे कहने लगे, राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र होकर पूछा, हे वासुदेव, आपने अनेक व्रतों और मासों का महत्व बताया है। अब कृपा करके ज्येष्ठ मास का महत्व विस्तार से बताइए। इस मास में कौन सा व्रत, स्नान, दान और पूजन करने से मनुष्य को श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। ज्येष्ठ मास अत्यंत पवित्र, पुण्यदायक और पापों का नाश करने वाला है। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनेक गुना फल देता है। हे युधिष्ठिर, इस मास में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। यदि कोई गंगा, यमुना या किसी पवित्र तीर्थ स्थान में स्नान करे तो उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। परंतु यदि यह संभव न हो तो घर पर ही श्रद्धा से स्नान करने पर भी मनुष्य पवित्र हो जाता है। स्नान के पश्चात भगवान विष्णु का ध्यान और पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य इस मास में श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, इस मास में जल दान का विशेष महत्व है क्योंकि यह समय अत्यंत गर्मी का होता है। जो मनुष्य प्यासे को जल पिलाता है वह मेरे समान प्रिय होता है। जो व्यक्ति इस मास में अन्न, वस्त्र, छत्र, जूते और पंखा आदि का दान करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस मास में क्रोध, लोभ और अहंकार का त्याग कर सत्य और दया का पालन करता है वह इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। हे युधिष्ठिर, विशेष रूप से इस मास में एकादशी, रविवार और पूर्णिमा व्रत का अत्यंत फलदायक होता है। इन दिनों जो श्रद्धा से व्रत और पूजन करता है वह अनेक यज्ञों के समान फल प्राप्त करता है। युधिष्ठिर ने पुनः कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे इस मास का महत्व ज्ञात हुआ। कृपा करके इसके और रहस्यों का वर्णन करो। तब सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ज्येष्ठ मास के महत्व का वर्णन किया। जो मनुष्य श्रद्धा से इसका श्रवण करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर सुख और शांति को प्राप्त करता है। जय श्री हरि। राधे राधे।